हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन से रिलेटेड अलग अलग जो मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में, उन्हें ब्रेक करने के लिए पहले ही मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की बर्थ, माई ओनली सन, ही इज़ बॉर्न वाया सी सेक्शन, सो आई थिंक माई वर्ड कुड काउंट। सो आज के इस वीडियो में यू पीपल कैन एक्सपेक्ट कि मैं आप लोगों के साथ में जो मिथ्स हैं जो सी सेक्शन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन्हें शेयर करूंगी और उनके ऊपर मेरी अपनी पर्सनल क्या ओपिनियन है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो प्रोडक्टिव लगेगा, पसंद आएगा। मेरे कुछ अपने पर्सनल ओपिनियंस भी हैं इस टॉपिक पे, तो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, बट स्टिल कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगी कि क्या जो भी आप लोगों के ओपिनियंस, जो भी आप लोगों के व्यूज़ हों, उन्हें कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वो जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, दैट इज़ द प्रेग्नेंट लेडीज़ जिन्हें आगे जा करके सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बीच में डिसीजन लेना है। सो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो इससे पहले कि हम लोग सी सेक्शन से रिलेटेड मिथ्स को ब्रेक करें, आइए जान लेते हैं कि बायोलॉजिकली और इमोशनली नॉर्मल बर्थ और सी सेक्शन एक दूसरे से अलग हैं भी या नहीं हैं। सो बायोलॉजिकली तो हम लोग लेटर हाफ में डिस्कस करेंगे, इमोशनल की बात हम लोग अभी कर लेते हैं। सो इमोशनली आई पर्सनली थिंक इट डजंट मेक्स यू एनी लेस ऑफ अ मदर अगर आपने अपने बेबी को वाया सी सेक्शन बर्थ दिया है। अब इसमें मैंने बहुत से ओपिनियंस सुने हैं। इन फैक्ट आई हैव हर्ड पीपल आस्किंग मी, टेलिंग मी कि सी सेक्शन से बर्थ हुआ था तुम्हारे बेबी का, सो डू यू फील एनी लेस कनेक्टेड विद द चाइल्ड? पीपल फील रिग्रेटेड कि इतना खाया पिया, इतना खिलाया पिलाया, इतना ध्यान दिया और उसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, सी सेक्शन से रिलेटेड डिलीवरी हुई है। सो it's and this is something like my son is 2 years and 3 months old, 2.25 साल का हो चुका है वो, और ये डिस्कशंस जो हैं वो आज भी कहीं ना कहीं फैमिली में जब कोई नॉर्मल बर्थ होती है तो ये डिस्कशंस उठ जाते हैं। सो इट इज़ समथिंग sometimes I personally feel quite embarrassing क्योंकि without any fault of mine I'm being alienated of something which was completely out of my control। और मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगी दैट आई लव माई सन एंड आई लव हिम सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ उससे ज़्यादा प्यार मैं शायद किसी और से नहीं कर पाऊँगी कभी भी अपनी लाइफ में। ऑफ कोर्स ही इज़ माई सन बिकॉज सो आई डोंट थिंक कि इमोशनली किसी भी लेवल पे मैं उससे थोड़ा सा भी कम कनेक्टेड फील करती हूँ जस्ट बिकॉज आई हैवंट गिवन हिम बर्थ विजाइनली। सो ये रहा इमोशनल कनेक्शन की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजिकली किस तरीके से सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो अलग है और क्या मिथ्स हैं, और उन्हें ब्रेक भी कर लेते हैं फटाफट। सो सबसे पहली चीज़, 2 कंट्रोवर्शियल लाइंस हैं जो मैंने रैंडमली सुनी हैं। आधे लोग जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि पेन जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू द नॉर्मल डिलीवरी, आपको सी सेक्शन में पेन ज़्यादा हो रहा होता है। और आधे लोगों के मुँह से मैंने ये भी सुना है कि एक्चुअली में टू एस्केप द पेन ऑफ द वेजाइनल बर्थ मदर से डिसीजन ले लेती हैं कि जल्दी से फ्री हो जाएंगे तो सी सेक्शन करा लेते हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि आधे लोग एक चीज़ कह रहे हैं और आधे लोग दूसरी चीज़ कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सो प्रैक्टिकली एलिगेशन की बात है, जो लगना है तो कोई किसी तरीके से लगा रहा है, कोई किसी तरीके से लगा रहा है, बट द फैक्ट इज़ नॉर्मल बर्थ से किसी भी एंगल से आपका सी सेक्शन का पेन जो होता है वो कम नहीं होता है। इट्स जस्ट नॉर्मल बर्थ में एक्चुअल बर्थ के ड्यूरेशन में आपको पेन सफ़र करना पड़ता है। और हाँ, आपको अगर ये लग रहा है कि सी सेक्शन इज़ अ सर्जरी तो हिस्टेक्टमी परफॉर्म की जाती है नॉर्मल बर्थ के टाइम पे, जिसमें आपके वेजाइनल लाइन में एक कट लगाया जाता है जिसके थ्रू ओपनिंग जो है उसे थोड़ा बड़ा किया जाता है, जिसके थ्रू आपका बेबी पास होता है और उसके बाद में उस ओपनिंग में स्टिचेस भी लगाए जाते हैं। प्लस इस प्रोसीजर के लिए आपको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है।
सो स्टिल देयर स्टिचेस, स्टिल इट इज़ अ स्कार, इट इज़ एन ओपनिंग, इट इज़ अ कट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड. ऑब्वियसली इट्स रियली वेरी वेरी पेनफुल. तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बर्थ के टाइम पे आपको दर्द नहीं हो रहा होता है और सी सेक्शन के टाइम पे आपको कम दर्द हो रहा होता है, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि जब आप अपने सेंसेस में आते हैं, व्हेन द एनेस्थीसिया स्टार्ट्स फेडिंग ऑफ, तब आपको एक्चुअली पेन का एहसास होना शुरू होता है. धीरे धीरे एनेस्थीसिया जो यहाँ से नीचे का पोर्शन होता है वो आपका बिल्कुल सुन्न होता है एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन. और विद इन 3 to 4 hours ऑफ द सर्जरी द इंटायर एनेस्थीसिया फेड्स ऑफ. और होता क्या है, टो से सेंसेशन वापस आना शुरू होता है और ब्रेस्ट से सेंसेशन वापस आना शुरू होता है. सो कुछ इस तरीके से आपका सेंसेशन लौट रहा होता है और बिल्कुल एंड में आपके स्कार पे सेंसेशन वापस लौट करके आता है 4-5 घंटे के अंदर. जिसके बाद इट्स हेल, इट्स अ नाइटमेयर. मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल का पेन हो रहा होता है. तो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेजाइनल बर्थ. सो आप किसी भी एंगल से स्केप नहीं कर पा रहे हैं उस पेन को. तो आप ये मत सोचिए कि आप सी सेशन परफॉर्म हो रहा है आपके ऊपर तो आप यू आर स्केपिंग द पेन. आपको वो पेन बाद में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट पेन जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. Then I've heard people say that the recovery is quite time taking. बहुत समय लगता है रिकवर करने में. जो नॉर्मल बर्थ होती है उसमें 40 days के बाद में आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, जबकि जो आपकी सी सेशन डिलीवरी होती है उसमें आपको 8 weeks का टाइम लगता है बिफोर यू कम्प्लीटली रिकवर एंड स्टार्ट वर्किंग अराउंड द हाउस. बट इन माई केस इट वॉजंट सो. मुझे ऐसा लगता है ये पूरी तरीके से आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि मैं घर आई थी, चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया था और छठे दिन मैंने पेन किलर्स लेने बंद कर दिए थे. आई थिंक 12वें-10वें दिन मेरे बेटे का दस्तान था और 12वें-13वें दिन मेरी सिस्टर इन लॉ चली गई थी, जिसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ घर में रह गए थे. तो 13वें दिन से मैंने अपने कपड़े खुद से वॉश करने शुरू किए थे, अपने बेबी के कपड़े खुद से वॉश करने शुरू किए थे. मैं अपने बच्चे की डाइपरिंग, ऑयलिंग, बेथिंग, टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड इंटायरली वॉज ऑन माई ओन ओनली. तो मैं ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रही थी. सो आई डोंट पर्सनली थिंक दैट द रिकवरी इज़ फार मोर टाइम टेकिंग. आई थिंक वेजाइनल बर्थ अगर मैंने की होती तो भी मुझे उतना ही टाइम लगता उठ के खड़े होने में. इट वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन माई पर्सनल विल पावर रादर देन एनी थिंग एल्स. Which brings me to the other point which is said कि आप अपने बेबी के खुद से केयर नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपका बॉन्ड नहीं बन पाएगा. बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन द पॉइंट कि मैंने अपने बेबी की केयर खुद से की. नाउ हियर आई वुड लाइक टू ऐड, व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, सेकेंड डे, द फर्स्ट डे व्हेन द सर्जरी वाज परफॉर्म्ड, सेकेंड डे आई हैड टू टेक द इंटायर डे रेस्ट. And the next day I was supposed to use the loo, and for that I had to step down off my bed on my own and walk towards the loo on my own and use the restroom on my own. So that is what I did, and after that I started walking. मेरा मोटिवेशन मेरा बेबी भी था क्योंकि he was in the NICU और मैंने उसे तब तक सिर्फ एक बार देखा हुआ था. मुझे मेरा बच्चा देखने को भी दोबारा नहीं मिला हुआ था, and it was my second day after the birth. So I was supposed to walk towards the NICU to watch the child, जिसके लिए मैं इतना एफर्ट दे रही थी कि मैं किसी भी तरीके से बस चलना शुरू करना चाहती थी टू मेक श्योर कि मैं जल्दी से जल्दी वॉक करूँ और उसके बाद में मैं अपने बेटे को एटलीस्ट एक बार देख पाऊँ. तो आई जस्ट स्टेप डाउन और मैंने वॉक भी किया, मैं वॉशरूम भी गई, मैंने लू भी यूज़ किया और थर्ड डे वो मुझे दे भी दिया गया था NICU से. सो ही वॉज स्लीपिंग, माई मदर इन लॉ वॉज स्लीपिंग, माई हस्बैंड वॉज स्लीपिंग एंड ही pooped. So I changed his diaper on the third day of performance of C-section of mine. So since the third day I was taking care of him all on my own, during night times at least, but I was taking care of him on my own. So it's not like आप अपने बच्चे के ध्यान नहीं रख पाएंगे खुद से. The next thing is quite hilarious and I have heard it a gazillion times, and that is back pain due to the injection, the anesthesia injection. Now the anesthesia injection, the spinal block is given, the backbone में जो scales होते हैं तो 14th और 13th scale के बीच में आपको वो दिया जाता है, which lies somewhere where is your bra band ties up. और जो बैक पेन होता है वो हिप बोन से थोड़ा ऊपर होता है. सो इन नो वे आपके एनेस्थीसिया इंजेक्शन की वजह से आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है. नॉट एट ऑल. आपने अपने बॉडी में 9 months के लिए एक बेबी को ग्रो किया है. ही इज़ द पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनल फ्लैश, बोन एंड ब्लड.
सब कुछ जब उसने आपकी बॉडी से लिया है तो आपकी बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगेगा। कंसीडरिंग मी, आई वॉज सीरियसली कॉन्स्टिपेटेड, मुझे कैल्शियम की मेडिकेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत सिवियर हो रहा था। सो आई हैड टू मेक श्योर दैट आई वॉज अवॉइडिंग टेकिंग आर्टिफिशियल कैल्शियम मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में दी जाती हैं। मेरी डॉक्टर ने ही बंद किया, तो मुझे दूध लेना था केवल, और उसके अलावा मैं मतलब कैल्शियम मेडिकेशन बिल्कुल नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से मेरी बैक पेन होती है, आज भी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन की वजह से नहीं होती। Now the next thing is said by the elderly people of the family कि डॉक्टर्स फोर्स करते हैं सी सेक्शन जस्ट टू मेक मनी। इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन्हें हम और आप नहीं समझ पा रहे होते हैं और सिर्फ डॉक्टर समझ पा रहे होते हैं। लाइक इन माई केस, मेरा इलेक्टिव सी सेक्शन था, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हेन आई वॉज थिंकिंग इन माई ब्रेन दैट लेट्स ट्राई इट वंस, एटलीस्ट कोशिश करके देखते हैं, अगर नहीं बेयर कर पाएंगे तो इलेक्टिव तो है ही। बट वॉट हैपेंड वॉज कि बेबी की हार्ट बीट नहीं ट्रेस हो पा रही थी। सो इन नो वेज माई डॉक्टर्स वर रेडी कि मैं उस मोमेंट पे अपना डिसीजन बदल सकूं। सो द डॉक्टर केम, वो 7 बजे अपने हॉस्पिटल से उठ करके गई थी और 8:45 बजे उन्हें वापस आना पड़ा था सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, एंड स्टिल शी केम। सो कोई भी अपना मतलब जो इतना अर्निंग कर रहा होता है उसे कोई ज़रूरत नहीं होती अपना इतना टाइम वेस्ट करने की जस्ट टू मेक 20,000 to 25,000 रुपीज़ एडिशनली। सो आई डोंट पर्सनली थिंक कि डॉक्टर्स फोर्स कर रहे होते हैं इस वजह से सी सेक्शन, क्योंकि उन्हें पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जब डॉक्टर है तो वो डिसाइड कर लेगा आपके लिए बेटर तरीके से और आपके बच्चे के लिए बेटर तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है। Now this is even something that I've heard कि it is harmful for the baby। जो सी सेक्शन है वो बेबी के लिए हार्मफुल होता है। Now I know when the baby passes through the vaginal area, उसके अंदर से amniotic fluid जो है थ्रोट और नोज में जो होता है वो निकल जाता है बाहर, जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग में आसानी होती है। एंड देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि जब आपको सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है तो बेबी को पैसेज से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से वो फ्लूइड नहीं बाहर आ पा रहा है, जिसके कारण हो सकता है उसको इनिशियल के 1-2 दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। निक्यू में भी हो सकता है रखना पड़े, जैसे कि मेरे बेबी को रखा गया था। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें साइड ट्रैक रख के आपको केवल इसी एक चीज़ को ध्यान में रखना है। पॉसिबिलिटीज़ आर कि वैजाइनल बर्थ के टाइम पे आपके बेबी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, इस वजह से आपका डॉक्टर जो है वो आपको रेकमेंड कर रहा हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सिर्फ दिमाग में लेकर के मत बैठ जाइए कि एमनोटिक फ्लूइड की वजह से उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और उसे निक्यू में 2 दिन के लिए रख दिया जाएगा। 2 दिन के लिए रखा जाए वो बेटर है रादर देन आपके बच्चे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इन केस आपका डॉक्टर आपको सी सेक्शन रिकमेंड कर रहा है, आई थिंक यू शुड गो। नेक्स्ट थिंग जो है वो थोड़ा आजकल के टाइम पीरियड में जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है लोगों के लिए। दे थिंक कि बिकिनी लाइन पे जो स्कार आएगा उसकी वजह से आप कभी बिकिनी नहीं पहन पाएंगे, या आप लोवेस्ट साड़ी नहीं पहन पाएंगे, या लोवेस्ट जीन्स और क्रॉप टॉप जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, इतना ज़्यादा लो वेस्ट होता है। लाइक माई सी सेक्शन स्कार इज़ ऑन द प्यूबिक बोन वेयर माई प्यूबिक हेयर स्टार्ट। तो किसी भी हालत में मैं इतना लो वेस्ट तो कोई चीज़ नहीं पहनूंगी ना कि मेरे प्यूबिक हेयर दिखाई दे रहे हो। तो जब प्यूबिक हेयर के भी नीचे है वो स्कार, तो चाहे वो बिकिनी आप पहने, चाहे वो लोवेस्ट जीन्स आप पहने, चाहे वो लोवेस्ट साड़ी पहने, किसी भी तरीके से आपका वो स्कार नहीं दिखाई देगा। प्लस हम लोगों की मॉम लोगों के टाइम पे, मतलब आई वॉज बोर्न बाय सी सेक्शन, एंड मेरी मॉम के टाइम पे इफ दिस इज़ योर स्टमक, दिस इज़ हाउ इट यूज टू बी कटेड फॉर द सी सेक्शन। बट आज की डेट में ये दिस इज़ योर स्टमक और ऐसे ही कट लगाया जाता है। जो सी सेक्शन का कट होता है वो इस तरीके से ही लगता है। सो इट्स नो बिग डील, वो स्कार जो है वो नहीं दिखता। आप कितनी भी लोवेस्ट साड़ी पहने, लोवेस्ट जीन्स पहने, कुछ भी पहन लीजिए, वो स्कार नहीं दिखेगा ना। पीपल से कि जो बेली फैट है आपका वो नहीं रिड्यूस हो पाता है बिकॉज आपको सी सेक्शन परफॉर्म किया गया होता है। तो आप मतलब प्रॉपरली खा नहीं सकते, हेल्दी खा नहीं सकते, जिसके कारण आपका बेली फैट नहीं रिड्यूस होगा। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। लुक एट द पिक्चर आई एम इन सेटिंग ऑफ माई सेल्फ ओवर हेयर। 10 या 12 दिन के बाद की ये पिक्चर है मेरे डिलीवरी की, और या लाइक यू कैन सी अ लॉट ऑफ बेली फैट ओवर हेयर, क्योंकि बेली फैट ऐसे नहीं अक्यूमुलेट होता है। बेली फैट आपको तब आ जाता है जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों का वेट पुट ऑन होता है, बट वो आपकी बायोलॉजी है, वो आपका फिजिकल ट्रेट है, जिसके कारण आपका जो बॉडी फैट है वो बढ़ रहा है। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द सी सेक्शन इन एनी वेज पॉसिबल। Now then it is said कि there is excessive bleeding and clots।
when you are dealing with a cesarean section. But trust me on this thing, doctors clean all of that stuff after the C-section. तो आपको नॉर्मल डिलीवरी से कम ही ब्लीडिंग और कम ही क्लॉटिंग या लीच या लॉच या जो भी बोला जाता है, वो जो क्लॉट्स होते हैं वो कम आते हैं. नॉर्मल डिलीवरी से काफ़ी कम वो क्लॉट्स आपको आ रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सी सेक्शन. सो इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग जो है वो सफ़र करनी पड़ेगी. इट्स परफेक्टली फाइन, बहुत नॉर्मल होता है. And that brings me to my last point, which is a little bit controversial, you can say a bit embarrassing and personal as well, but I need to address it, and that is people say कि sexual life suffer करती है post C-section. Well, I personally feel vaginal birth के बाद में थोड़ा ज़्यादा suffer करती होगी. Cause trust me, in the area you've got a hysterectomy done, और जो आपका सी सेक्शन है वो प्यूबिक बोन के ऊपर परफॉर्म हुआ है. लाइक यू कैन इमेजिन दैट आपका सी सेक्शन स्कार जो है इट्स नॉट कमिंग इन यूज एट द टाइम ऑफ सेक्स, बट आपका जो हिस्टेक्टमी हुआ है वो इट्स गोना कम इन कॉन्टैक्ट एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर डूइंग द डीड. तो हाउ कैन यू से कि सी सेक्शन के बाद में सेक्स लाइफ जो है वो इफेक्ट होगी और वेजाइनल बर्थ की बात नहीं होगी? आई मीन होगी बट इतनी नहीं कि मतलब देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट डैमेज अनलेस एंड अनटिल आपका एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा हो दैट यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द मैन ऑफ योर लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा सीरियस कोई इशू नहीं होता है. सो it's perfectly fine. Everything turns out to be normal after a while, be it C-section and be it normal delivery. So now that brings me to the conclusion of the video, in which I would say मैं firmly defend नहीं कर रही हूँ कि आपको C-section के लिए ही जाना है. I'm not like pushing you into it, but I am just trying to say that stop blaming the mothers जिनके लिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी. आई नो इट्स नॉट द नेचुरल वे ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी, बट इट्स नॉट द ईजियर वे आउट. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू स्टॉप लुकिंग डाउन टू द वुमेन जिन्होंने इलेक्टिव सी सेशन लिया है या जिन्हें किसी मजबूरी की वजह से सी सेशन परफॉर्म कराना पड़ा है, बिकॉज दे आर नो लेस मदर देन वॉट यू आर. इट्स जस्ट किसी मजबूरी की वजह से या शायद एक्सट्रीम डर की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है. सो जस्ट रिस्पेक्ट देम, बिकॉज ट्रस्ट मी, हम लोग भी रात भर जगते हैं, हम लोग भी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, हम लोग भी हर एक घंटे पे अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं, हम लोगों को भी अपने काम को साइड ट्रैक रखना पड़ता है, हम लोगों को भी अपने हस्बैंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को साइड ट्रैक रखना पड़ता है, हम लोगों को हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो आप लोग कर रहे हैं बीइंग द नॉर्मल बर्थ वाली मदर्स. हम लोगों को भी अपने बच्चे के टैंट्रम्स वैसे ही देखने होते हैं, हम लोग भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार करते होते हैं, हम लोगों ने भी अपने बच्चे को 8.5 से 9 महीनों के ड्यूरेशन में अपने अंदर संभाला होता है, ग्रो किया होता है. सो it's not like we are any weaker than the women who are giving birth via normal delivery. So it's just my humble request to stop looking down at the women when you come to know that they have gone through an elective C-section. And trust me, I have met people who are like that कि अच्छा elective C-section कराया था, oh you must be so scared of the pain. Well, I am, and it's no big deal. It's pain, okay? So it's perfectly fine and it's perfectly normal, and stop alligating us for that. So with that, I'll finish this video off and I'll see you guys in my next one. Till then, just stay blessed and take very good care of yourself. Bye.